13.3 से कोई डाउट? आई होप सबने कर लिया, बहुत सफिशिएंट टाइम था। सर 8th में डाउट है थोड़ा सा बस। 8 के अलावा कोई डाउट नहीं पूरे 13.3 में? नो सर, सर 8th में डाउट है। क्या बात है, या तो कर नहीं रहे हो या तो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो। एनीवे 8 के अलावा कोई डाउट नहीं किसी को? चलो इस चैप्टर को तो मैं अच्छे से चेक करूंगा, तो देखता हूँ सबको। A bus stop is barricaded from the remaining part of road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has base diameter itna, height itna. If the outer side of each cone is to be painted and the cost of painting is itna per meter square, what will be the cost of painting all the cones? इसमें क्या दिक्कत है हमारे साथ? बहुत डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक सर जब मैं तो क्वेश्चन कर रहा था ना सर, तो हाँ जब मैंने सर इसकी तो मैंने स्लैंट हाइट निकाल ली थी सर, वो ठीक है। 20 आ रही थी सर। सर उसके बाद जब मैंने सर मल्टीप्लाई करा तो सर मेरे से हुआ नहीं, फिर मैंने जब कैलकुलेटर यूज करा तो सर वो पॉइंट में कुछ ज्यादा ही बड़ा आ रहा था। चलो पहले बताओ तो हमें जो पेंट करना पड़ेगा उसके सीएसए में पेंट होगा या टीएसए में होगा? सर सीएसए। सीएसए में। कौन का उसमें बेस तो होता नहीं जो हम रोड पे कौन देखते हैं, तो सीएसए निकालेंगे और सीएसए ऑफ कौन होता है? पाई आर एल। नाउ पाई आर एल के लिए हमें एल चाहिए, रेडियस तो पता ही है, रेडियस 40 है और हाइट 100 है, तो पाइथागोरस से हम एल निकाल सकते हैं। एल स्क्वायर विल बी 40 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1600 प्लस 10,000 and that would be 11,600. दैट इज एल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका रूट लेंगे, 2 जीरो से तो एक 10 बाहर आ जाएगा, और रूट 116 में 4 तो है ही है, एंड दैट विल बी 5829। तो 2 और रूट 29, आई गेस यही आ रहा होगा। सर मेरा 1.04 मीटर आ रहा है। हाँ ये मैंने सर सेंटीमीटर में ये नहीं आ निकाला, रहा था मेरा। मुझे तो ये लग रहा है यार। डायमीटर 40 है, रेडियस 20 होगा सर। डायमीटर, अच्छा डायमीटर है, ओके ओके। ये किया नहीं है लोगों ने अभी। सर उसमें सर लिखा हुआ है कि सर 1.02 लेना है। यस सर। क्वेश्चन लिखा है रूट सर 1.04। ओके ओके ओके, ठीक है, आ जाएगा वो सब, एक ही बात है। तो देखो इस प्रोसेस में क्या होगा, 20 स्क्वायर हो गया 400, तो दैट वुड बी 11,400, और इसका रूट हो जाएगा 11,400। तो 2 जीरो तो हटा ही लो, बाहर 10 ले लो, और कह रहा है 1.04 का रूट है 1.02, तो 104 का रूट हो जाएगा 10.2। 1.04 का रूट है क्या? ठीक है, हम 1.04 आना चाहिए था ना, मैं गलत लिख दिया। 10,400 हुआ ना, 11,000 थोड़ी हुआ। 10,400, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1.04, एंड पॉइंट लगाया है तो इनटू करना पड़ेगा, इनटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। देखो एक ही बात है, ठीक है भाई, 4 जीरो आएंगे तो 2 डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो गया और 2 जीरो और आ गए। ये मैंने इसलिए लिखा था कि रूट लेने में आसानी हो। अब रूट लेंगे तो 1.04 का रूट 1.02 और 10,000 का रूट 100, तो यहाँ से L आ गया 102। ठीक है, सेंटीमीटर में, अगर मीटर में लोगे तो 1.02 आ जाएगा। तो जो CSA होगा वो कौन का क्या हो जाएगा? पाई आर एल। पाई आर है 20 और एल आ गया 102, और ऐसे कितने कौन्स हैं? 50 कौन्स हैं, तो इंटू 50 ये टोटल एरिया हो गया। अभी कॉस्ट दे रखा है कि 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 12। ये सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो पहले इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर इंटू 100 इंटू 100 इंटू
सेंटीमीटर इसे को मीटर में divide में। कन्वर्ट कर रहा है ना, अपॉन में। अपॉन 100 Upon ये एक divided बार by। मीटर और ये दूसरी बार मीटर। अब ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 12 रुपीज, तो इतने मीटर स्क्वायर का इनटू 12। कैलकुलेशन लास्ट में क्या करो, तो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। यहाँ से सॉल्व कर लो। आई थिंक 20 और 100 कैंसिल हो जाएगा 5, 50 और 100 कैंसिल हो जाएगा 2, देन 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड फिर मल्टीप्लाई कर लेना, 7 भी रह रहा है। देखो यही आंसर आ रहा था बाकी लोगों का। मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ ताकि आंसर वेरीफाई हो जाए। 22 into 12 into 102 divided by 35, सर 769 आ रहा है। 3.14 हाँ सर 3.14 लेनी थी ना क्या? सर क्वेश्चन 8 में 3.14 लेनी थी पाई यस सर, पाई की वैल्यू। अच्छा वो तो सिमिलर आएगा, उससे कोई आगे पीछे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। कितना आंसर आ रहा है? 0.64 0.64। कौन? सर मैंने मीटर्स में निकाला है ना। फाइनल आंसर बोल रहा हूँ। 384.33 384.33 384.6। 0.33 नहीं सर 0.34 डबल 3 मेरा जस्ट इसका डबल आ रहा है, मैंने एक 2 कहीं एक्स्ट्रा लिख दिया है। पाई R20 है, L ये है, 50 कौन सा है, कैंसिल किया है तो अच्छा 20 पूरा कैंसिल हो गया, मैंने 2 बार 2 कैंसिल कर दिया है। नहीं है तो 1.02 लिखना है। ये 20 तो पूरा ऑलरेडी कैंसिल था ना, तो इस 2 से इस 12 को कैंसिल कर दो तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा जो तुम लोगों को पीछे दिया हुआ है। सर 6 नहीं है 3 है। जो भी है, 34। जो भी है। चलो नेक्स्ट आउट। सर क्वेश्चन नंबर 5 सर समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का। यस सर। यस सर। प्रणम्या तुम्हारे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं बहुत टाइम से तुम ऑन नहीं कर रहे हो। इज देयर अ Yes, sir. प्रॉब्लम? हाँ, Yes, sir. किस Yes, तरह sir. का प्रॉब्लम? सर डेस्कटॉप है ना सर, वेब कैम नहीं है। डेस्कटॉप है तुम्हारे पास? यस सर। मुझे फोटो खींच के भेज देना, क्लास के बाद भेज देना या अभी टाइम हो तो अभी भेज देना। चलो नेक्स्ट इज सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका है, व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड will be required to make a conical tent of height 8 meter and base 6 meter. Assume that extra length of material that will be required for stitching margin and wastage is approximately 20 centimeter. अभी देखो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। कह रहा है कि वैसे कई बार कभी तुम लोगों ने वो खरीदा है क्या या देखा है, बने बनाए कपड़े नहीं, कुछ लोग यूजुअली एजेड लोग देखते, हमारे दादाजी लोग कपड़े खरीद के बनवाते हैं टेलर से, देखा? या सूट के लिए कई बार हम कपड़ा खरीद के लाते हैं, हो सकता है सूट तुम्हारे डैड वगैरह लेने यस गए सर। तो रेडीमेड सूट ना लेके कपड़ा लेते हैं रेमंड वगैरह से, देखा है कभी? यस सर। वो कपड़ा Yes, sir. वो देखिए वो पूरा वो खोलता है ऐसे, पूरा वो रैप्ड होता है ऐसे, खोल देते हैं कि कितना चाहिए सर, यस सर। देखा है? Yes, sir. आई डोंट नो उसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में तो थान बोलते हैं, कपड़े की थान पूरी पूरी खोल देता है। ठीक है, तो उसमें देखो कपड़े की विड्थ फिक्स होती है, वो पूछते हैं कितना कपड़ा चाहिए, तो टेलर ने जो मेजरमेंट बताया कि भाई 6 मीटर लगेगा, तो 6 मीटर चाहिए। एक्चुअली में कपड़ा लेंथ वाइज थोड़ी चाहिए होता है, कपड़ा तो एरिया वाइज चाहिए होता है, लेकिन वो लेंथ में हम लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसकी विड्थ फिक्स होती है। जब विड्थ फिक्स है तो एरिया बताओ या लेंथ बताओ, एक ही बात है भाई। विड्थ मान लो फिक्स है 3 मीटर, तो तुम्हें पता ही है आप हमें चाहिए 18 मीटर स्क्वायर, तो तुम बोल दो 18 मीटर स्क्वायर चाहिए या बोल दो 6 मीटर लॉन्ग चाहिए, क्योंकि विड्थ तो उतनी ही मिलनी है, तो एक सिमिलर बात हो जाएगी। इसीलिए बातों बातों में जो बात होती है वो लेंथ वाइज हो जाती है। ये 6 मीटर कपड़ा चाहिए, समझ गए बात? Yes, sir. यही काम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर एक टेंट बनाना है, तो ऑफकोर्स उस टेंट के लिए कपड़ा चाहिए। उस कपड़े का हमें क्या पता होना चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, मतलब क्या पता होना चाहिए उसका, CS है। उसका एरिया, जितना भी कपड़ा रिक्वायर्ड उसका एरिया इज द राइट यूनिट।
तो जिसके जो टेंट है उसका डायमेंशन दे रखा है, जो टारपुलिन है वो टेंट बनाने के कपड़े को ही बोल रहे हैं, तो हम एरिया निकाल सकते हैं कि इतने मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए हमें। एग्रीड? Yes. अभी यही ये चीज पूछना है कि व्हाट लेंथ ऑफ 3 मीटर वाइड टारपुलिन। अच्छा, वही कपड़ा अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में सोचेंगे और उसकी विड्थ फिक्स कर देंगे, तो अगर हमें एरिया पता है, विड्थ पता है, तो क्या हम लेंथ निकाल लेंगे? निकाल लेंगे ना? तो बस यही चीज यहाँ पर करनी है यस सर। कि हम एरिया निकालें, कितना रिक्वायर्ड एरिया है, विड्थ ऑलरेडी दे रखी है, बताओ कह रहा कितना लंबा कपड़ा चाहिए, तो एरिया इज इक्वल टू एल इन टू बी, उससे हमें बी ऑलरेडी पता ही है तो एल आ जाएगा। ठीक है, और जो एल आएगा उसमें लास्ट में 20 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे, दैट इज फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें चाहिए कोनिकल टेंट, तो उसकी हाइट दे रखी है h इज इक्वल टू 8, r दे रखी है 6, तो l उससे 10 आ जाएगा। तो हमें कितना कपड़ा चाहिए होगा? पाई r और l, दिस इज इक्वल टू, ये तो एरिया होगा कपड़े का, ये कितना लंबा कपड़ा चाहिए, तो विड्थ इनटू लेंथ, तो यहाँ से लेंथ आ जाएगी, तो कैंसिल हो गया ये कुछ, 440/7 मीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ टारपुलिन रिक्वायर्ड, और जो भी आंसर आएगा प्लस 20 सेंटीमीटर और कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ओके सर। सर इसमें 3.14 लेना। अरे जो लेना हो ले लो, तुम लोग तो पीछे पड़ जाते हो, तो एज पर द क्वेश्चन जो दिया हो वो ले लिया करो, बाकी मैंने तो बस प्रोसेस बताया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आउट। सर नेक्स्ट 13.7 में है। तुम्हारी 1 2 3 ऊपर की हो गई ना, ये तीनों, यस और 5 6 यस 7 सर। यस सर। नाइस। 13.7 उसमें अथर ने ऑलरेडी 3 4 डाउट लिख दिए थे। हाँ, क्या डाउट है बोलो। सर 7 8 9 सर, से 7 तीनों 8 डाउट है 9 मुझे। 7 8 तो 7 है। 7 से पहले किसी का डाउट तो नहीं है? सर एक 5 बता दीजिए। 5 से पहले किसी का तो नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर इतना एंड इतना डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। क्या डाउट है इसमें? सर मेरा आंसर डिफर कर रहा है। किलोलीटर इज सेम एज, किलोलीटर किसको बोलते हैं? सर 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर वाइज। हाँ, और 1000 लीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर। 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर। तो किलोलीटर और मीटर क्यूब एक ही बात है, बस। तो पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर ही तो लगाना है, 1/3 पाई। सर वो किलोलीटर्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, बाकी सही ठीक। तो चेंज नहीं करना है, किलोलीटर इज सेम एज मीटर क्यूब के लिए। 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर लीटर एंड 1000 लीटर इज 1 मीटर क्यूब। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। 7 सबको आ गया? सर मुझे नहीं आया। मुझे नहीं 7 आता। 7 अभी 9 बताऊंगा, 7 अभी बताऊंगा। चलो बस 8 भी वही है, बताऊंगा अभी। 9 देखते हैं। A heap of wheat is in the form of cone where diameter is इतना, height is इतनी, find the volume। क्या दिक्कत है भाई? हाइट और डायमीटर रेडियस दे तो रखी है, इसमें क्या दिक्कत है वॉल्यूम निकालने में? इसका डाउट है 9। सर मैंने गलती से बोल दिया था, हो गया है। सर वॉल्यूम तो निकल गया सर। हाँ, और तो कवर करने के लिए जो कपड़ा चाहिए होगा वो क्या क्या निकालना है उसका? यस यस है। ये थोड़ी चाहिए होगा, वो तो ऑलरेडी जमीन में पड़ा हुआ है, कवर सीएस से निकाल दो बस। आरवी रेशियो आ रहा है उसमें। यस सर। सर 1 मिनट बताता हूँ मैं आपको सर। हमें L निकालना पड़ेगा ऑफ कोर्स। L स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 10.5 स्क्वायर, A square is 9, 10.5 square will be 110.25 and then add करेंगे 119.25
ये आई थिंक इसका क्या परफेक्ट स्क्वायर तो ये है नहीं, मुझे लग रहा है। किया है किसी ने? सर 10.5 स्क्वायर सर वो डायमीटर है अच्छा अच्छा, सर। 5.25 लेंगे सर, एल ही निकल रहा। एल नहीं निकल रहा। यस सर। ऐसी बात है। चलो फ्रैक्शन में कर लेते हैं, फ्रैक्शन में और इजी हो जाएगा, ऐसा करो। 10.5 है ना, तो 10.5/2 करना है और 10.5 में डेसिमल हटा देते हैं तो बाई 20 हो गया। ये है, इसका स्क्वायर करना है बेसिकली, और ये भी इनफैक्ट कैंसिल होके 5 से कैंसिल 21/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 + 21/4 स्क्वायर हो गया 441/16, और इसको करोगे तो 144 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 585/16। है करेक्ट? जो लोग पूछ रहे हैं उन्होंने कर रखा होगा ना, कैलकुलेशन उनके में नहीं हो रखी है क्या? समझ लो गलत आ रहा है। 10.5 21/2 और उसका स्क्वायर 21/2, डायमीटर 21/4। ठीक है, सब ठीक है। चलो, तो एल की लेंथ क्या आ जाएगी? अपॉन में 4 आ जाएगा, ऊपर 585 है, उसको हम थोड़ा फैक्टराइज करते हैं तो 5 कॉमन लेंगे तो आई थिंक कितना आएगा? 117। ठीक है ना, एंड दैट इज 7 × 17। अच्छा, तो होगा नहीं तो √585 ही आएगा। आई थिंक डेसिमल में ही आंसर आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा? ये πRL हो जाएगा। सीधे सीधे कैलकुलेट ही करना है, कुछ करना थोड़ी है। पाई इज 22/7, R is 21/4 एंड L हमने निकाला है √584/4। कैलकुलेट करोगे तो आई गेस आंसर आ जाना चाहिए। किसी और ने कर रखा हो तो लेट्स सी। अच्छा था, कैलकुलेशन में गलती है, कोई बात नहीं। मैं एक बार देख लेता हूँ इसको निकाल के। सर मैंने तो सर इन्हें पहले वो कर लिया था सर, फ्रैक्शन ले लेते सर दोनों के, तो सर वो ऐड हो गया था सही से। मतलब सर ये जो आपने 105/20 लिखा है सर, इन दोनों को मैंने पहले ऐड कर दिया था 9 से सर, वो एलसीएम लेके। बिना स्क्वायर कैसे ऐड कर दो? कैसी बातें कर रहे हो? पहले नहीं स्क्वायर सर, ऐड होगा। सर दोनों के सर स्क्वायर मैंने हटा लिए सर, एक तरफ लिख लिए, उसके बाद ऐड करके फिर स्क्वायर लगा दिया। क्या है यार, बिल्कुल ही गधे हो चुके हो क्या? मतलब ऐसे कर सकते हैं a² + b² को a+b कर लो और फिर स्क्वायर कर लो, ये दोनों सेम होते हैं क्या? तुम पहले भी ऐसी हरकतें करते थे, अब बड़े हो गए अभी भी वही हरकतें कर रहे हो। सॉरी सर। चलो, इसका स्क्वायर रूट है अराउंड 24.17। ठीक है, नाउ जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तुम लोग लॉन्ग डिवीजन से करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। 24.17 into 21 into 22 divided by 112 I guess 112। देखो आंसर 99.7 है क्या? तो ठीक है, ऑफ कोर्स एग्जाम में ऐसी कैलकुलेशन आ जाएगी तो टाइम लगेगा और हो सकता है गलती भी हो, तो यूजुअली ऐसी कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, और आ भी जाती हैं तो हम ये नहीं कह सकते ना कि डिफिकल्ट कैलकुलेशन आ गई है और ये नहीं माना जाएगा, करना तो पड़ेगा ही। चलो डन, 7 8 के अलावा बाकी सारे हो गए। चलो फिर आगे पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 8 थोड़ा समझते हैं कि क्या बोल रहा है ये। तो देखो कि इसने बोला राइट एंगल विद साइड दिस दिस एंड दिस इज रिवॉल्व्ड अबाउट अ साइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। नाउ दिस इज थोड़ा विजुअलाइजेशन है। जैसे मेरे हाथ में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने दो साइड बनाए, एक बार डॉटेड बना दी, एक जगह सॉलिड लाइन है, डायरेक्ट लाइन है, इसमें डॉटेड, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें। अब देखो कि अगर मैं इस परपेंडिकुलर को फिक्स कर दूं और इसको रिवॉल्व करूं, तो देखो कभी कभी वो गेम खेला है लैपटॉप पे कि कर्सर जहां भी ले जाओ पीछे वो बनता जाता है, ऐसे घुमाओगे तो जैसा जैसा कर्सर करोगे पीछे एक
हाँ 3D शेप बनता जा रहा होगा, ऐसे किया ऐसे, जैसा भी किया वैसे वैसे पीछे पीछे कुछ चलता रहता है, देखा है कभी? नो सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जैसे मैं इसको रिवॉल्व कर रहा हूँ तो इमेजिन करो ये किस तरह के शेप में घूम रहा है, ये जहां जहां जा रहा है अगर वहां वहां कुछ कुछ बनता जा रहा है तो देखो क्या बनेगा इससे, सोचो। कि जहां जहां जा रहा है अगर वहां वहां अपना एक इम्प्रेशन छोड़ता जाए तो बताओ क्या बनेगा ये? सर कौन बनेगा एक? कौन बने? जो सबको समझ में आ रहा है? दिस विल फॉर्म अ कोन। अगर राइट एंगल ट्रायंगल को एक साइड को फिक्स करके, नॉट हाइपोटेन्यूज, या तो परपेंडिकुलर या बेस, और उसको चारों तरफ रिवॉल्व किया जाए तो जो वो शेप ट्रैवर्स करेगा, जो कवर करेगा वो शेप, दैट विल बी अ कोन। जैसे ये मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लो 12 है और ये 5 है, ठीक है। मैंने इसको, ये 12 और 5 है, इसको फिक्स किया परपेंडिकुलर को और इसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो देखो ये इस तरह से घूमते 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 ऐसे इधर जाएगा, इधर 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 इधर, घूमते 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 पूरा घूमते हुए। अरे यार, तो ड्राइंग आनी चाहिए मैथ टीचर को। चलो पहले मैं ट्रायंगल वाला पार्ट बना देता हूँ। इस तरफ से होते हुए जाएगा सेम साइज का ट्रायंगल, और इसको अगर 3D में इमेजिन करोगे सो दैट विल बी अ कोन। अब जिस साइड को हमने फिक्स किया था परपेंडिकुलर को, वो कोन की क्या बन जाएगी? हाइट। वो कोन की हाइट बन जाएगी। और जिसके अबाउट रोटेट किया था वो कोन की क्या बन जाएगी? जिसके अबाउट रोटेट किया था वो कोन की क्या बन जाएगी? सर्कमफ्रेंस। नहीं, इसके अबाउट क्या था ना, जो ब्लैक वाली दिख रही है वो अभी कोन की क्या बन गई है? एंड हाइट। ये है इसके अबाउट, मतलब रेडियस। इसको फिक्स किया था, सर रेडियस। सर कौन सा? रेडियस। सब लोग समझ गए? ठीक है। तो कभी भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल को वन ऑफ द लेग्स, मतलब वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड के अबाउट रोटेट किया जाएगा, तो जो साइड फिक्स है दैट विल बिकम द हाइट ऑफ कोन, जो दूसरी वाली साइड है जो जिस साइड से रोटेट हो रहा है दैट विल बिकम रेडियस ऑफ द कोन। समझ के बाद अब क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दो। राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 5, 12 एंड 13 इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो 12 के अबाउट रिवॉल्व किया है, of course 12 will be the height of cone and 5 will be the radius of cone। कर लोगे आप? कर लोगे? अब तो एकदम बेसिक क्वेश्चन बन गया है ना? यस सर। नहीं समझ में आ रहा है क्या? सर एक रेडियस बार क्या फिर से होगा? बताइए। रेडियस। ये जो कोन बनेगा, कोन में रेडियस दिख रही है कि इस कोन की रेडियस क्या होगी जो घूम के बन रहा है कोन? ये ब्लैक वाला ट्रायंगल ओरिजिनल था, बाकी जो रेड है वो तो घूमा हुआ शेप है, जहां जहां गया है ये ब्लैक वाला ट्रायंगल, तो इसकी रेडियस क्या ब्लैक वाले ट्रायंगल का बेस नहीं हो गई? तो सर रेडियस 5। Radius 5 of course. One of the side will be radius और जो fix है that will be the height। यही तो मिड पॉइंट है, यही तो वर्टेक्स, यही तो एक्सिस बन जाएगी कोन की, जो वर्टिकल वाली है जो फिक्स है। तो ये दोनों तरफ एक ट्रायंगल दिख रहे हैं जो हमें ये दिख रहे हैं, ये ओरिजिनल ट्रायंगल यहाँ पर, ये घूम के जो इमेजिनरी जो हम सोच रहे हैं जहाँ से गया होगा, जैसा इस तरफ वैसे तो इस तरफ आया हुआ घूम के, कोन ही तो बना होगा ऐसे घूमते हुए। समझ गए? अगर मैं एक ऐसा रेक्टेंगल को घुमाने लगूं तो रेक्टेंगल किस तरह का शेप कवर करेगा? अगर मैं एक रेक्टेंगल को घुमाने लगूं तो रेक्टेंगल किस तरह का शेप कवर करेगा? इमेजिन, मान लो ये रेक्टेंगल अगर ये घूम रहा है तो सोचो ये किस तरह का शेप कवर कर रहा है घूमते हुए? इसके कॉर्नर से सोचते हो। श्रेय क्या बोला? सर क्यूबॉइड बनेगा। सर सिलेंडर होगा ना? क्यूबॉइड क्या घूम रहा है ना, रोटेटिंग की बात हो रही है। सिलेंडर। कॉर्नर से कुछ कुछ कलर छोड़ता जा रहा है तो किस तरह का शेप बन रहा है? क्या सिलेंडर नहीं हुआ घूमने में?
ठीक है। अब उस रेक्टेंगल की मान लो ऐसे घूम रहा है, मान लो ये रेक्टेंगल ऐसे घूम रहा है, तो एक सिलेंडर बन रहा है इससे। आई होप सब इमेजिन कर पा रहे हो। उस सिलेंडर के लिए ये जो लेंथ होगी रेक्टेंगल की, वो सिलेंडर की क्या हो जाएगी? हाइट। हाइट। और जो विड्थ होगी वो सिलेंडर का क्या हो जाएगा? लेंथ। सिलेंडर की लेंथ क्या होती है? जो ये विड्थ होगी ये सिलेंडर की क्या बन जाएगी? वो सिलेंडर बन रहा होगा सर सर रेडियस। डायमीटर। डायमीटर, पूरा पूरा डायमीटर बन रहा है इस बार, समझ गए? यहाँ पर इस ट्रायंगल में वो कोन की रेडियस बन रही है, दिख रहा है सबको? हाइट तो बहुत इजीली दिख रही होगी, और जो नीचे है वो कोन की रेडियस है। यही तो घूम रहा है, यही तो बेस है। वोंट दैट बी रेडियस ऑफ द कोन? सबको समझ में आई बात अभी? लेकिन ये थोड़ा इमेजिनेशन बेस्ड भी है, चाहो तो कोई 3D वीडियो देख लेना नेट पे, या कहो तो मैं अभी चला के दिखा दूं स्क्रीन शेयर करके, अगर नहीं समझ में आ रहा हो। दिखाने की जरूरत है क्या? हाँ सर। कैसा गया मैथ्स का एग्जाम मुस्कान? सर सही था, मतलब जितनी उम्मीद की थी उससे तो ज़्यादा अच्छा गया था। एक ऑब्जेक्टिव था और बाकी 3 सब्जेक्टिव थे। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट मतलब एक क्वेश्चन? नहीं सर, जो पहला पेपर हुआ था ना वो ऑब्जेक्टिव था और बाकी 3 सब्जेक्टिव थे। 60 मार्क्स का था। let's see. तो बढ़िया था। इसने एनिमेशन करके नहीं दिखाया है। हाँ, जैन तुम्हारा कैसा गया एग्जाम? सर बहुत अच्छा गया था। अच्छा, मुस्कान से भी अच्छा? सर आप मेरे को क्यों ले अच्छा। आते हो बीच में? अरे मैं पूछ रहा हूँ भाई, दो लोगों का तो कंपेयर नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं सर, बट मेरे को क्यों लाए बीच में? कंपेयर करने के लिए भाई। और किसी को भी ला सकते थे। और कौन है तुम्हारे स्कूल से यहाँ पर? होंगे कुछ लोग। बताओ तो कौन है? सर आपको भी तो पता है। मुझे लग रहा चिराग है शायद। और चिराग तुम्हारा कैसा गया? आई कांट फाइंड अ वीडियो जिसमें ये बन रहा हो, तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, मुझे मिलेगा तो भी ओके सर। पास कर लेते हैं। मैं एक बार और घुमा के दिखाता हूँ, जितना इमेजिन हो सके कर लो। दिस इज अ राइट ट्रायंगल, इसको हम रोटेट करेंगे तो जो फिगर ये कवर कर रहा है, थोड़ा सा इमेजिनेशन अपने एंड से भी करो। जिस तरह का 3D शेप ये कवर कर रहा है, सोचो जहां जहां ये जा रहा है वहां वहां कुछ बनता जा रहा है, वहां एक कुछ बनाते जाओ कि हाँ इतना एक पेपर छोड़ता जा रहा है, सो इट विल डेफिनेटली फॉर्म अ कोन। ठीक है, जिसमें इसकी
vertical height will be height of the cone and this base will be radius of the cone. ठीक है, मैं इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ कि आगे मैं कुछ और ही बताना चाह रहा था जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में शायद नहीं है, लेकिन वो इसका भी अगला लेवल है। आई डोंट नो तुम लोग समझ पाओगे नहीं। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 7 अभी हो जाएगा, सबको समझ में आ गया। 12 हो जाएगी कोन की हाइट और 5 हो जाएगी उसकी रेडियस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि अगर 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व किया जाए तो चेंज हो जाएगा, 5 को फिक्स कर दिया जाए और फिर रिवॉल्व किया जाए, अभी भी कौन बनेगा? हाइट इस बार हो जाएगी 5 और रेडियस ऑफ बेस हो जाएगा 12। समझ गए बात? ठीक है, किसी भी राइट एंगल, किसी भी ये परपेंडिकुलर वाली साइड के अबाउट घुमा जाएगा, कोन ही बनेगा। अभी मैं इसमें एक दूसरे लेवल पे क्वेश्चन को ले जा रहा हूँ कि अगर हम इस ट्रायंगल को हाइपोटेन्यूज के अबाउट घुमाएं तब क्या बनेगा? बताओ, कोई इमेजिन कर सकता हो तो? इफ आई रिवॉल्व दिस अबाउट द हाइपोटेन्यूज तब किस तरह का फिगर बन रहा है? सर स्क्वायर बनेगा। नहीं सर, एक कोन मतलब अगर एक कोन ऊपर से और एक नीचे से रख के जोड़ दे वैसे टाइप डायमंड या डबल कोन। क्या मतलब है भाई? जो लोग सामने से नहीं समझ पाए देखें कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसका हाइपोटेन्यूज मैंने ये वर्टिकल बना दिया है, तो दैट मींस वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, यहाँ से ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है जो साइड वाली हैं। ठीक है, अब सोचो अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, इसके अबाउट ऐसे रोटेट करूंगा, तो यहाँ भी तो कुछ ऐसा ही बनेगा। क्या ये घूमने के बाद डू यू थिंक इट विल बी लाइक अ डबल कोन? एक कोन बेसिकली यहाँ पर एक ये भी कह सकते हैं कि दो राइट एंगल हमने रिवॉल्व कर दिए हैं। दो राइट एंगल कैसे? यहाँ से एक ऐसे लाइन खींच दो हॉरिजॉन्टल, अब देख रहे हैं एक राइट एंगल ऊपर, ऊपर वाले से एक कोन, और एक राइट एंगल नीचे, उससे एक कोन। बात समझ में आई? बात समझ में आई सबको? अगर राइट एंगल ट्रायंगल को हाइपोटेन्यूज के अबाउट रिवॉल्व किया जाएगा, इन दैट केस इट विल फॉर्म अ डबल कोन। ठीक है, कैसे बन रहा है? इट इज सिमिलर टू द सिचुएशन कि दो राइट एंगल्स को हमने रिवॉल्व कर दिया एक दूसरे से ज्वाइन करके। ऑफ कोर्स अगर दो राइट एंगल रिवॉल्व होंगे तो दो कोन बना देंगे। ऊपर वाला ट्रायंगल, सिर्फ ऊपर वाले को देखो तो पिछला क्वेश्चन जैसा ही तो बन गया। ये एक राइट एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये घूमेगा तो एक कोन बनेगा, और नीचे भी तो एक राइट एंगल है, वो घूमेगा तो भी एक कोन बनेगा। तो इन दैट केस अ डबल कोन विल बी फॉर्म। ठीक है, अब देखो अगर हमें राइट एंगल के तीनों साइड पता है तो हमें इन दोनों कोन्स की स्लैंट हाइट पता है। मान लो ये 5, 12, 13 वाला ही था, तो मान लो ये 5 थी, ये 12 है और ये 13 है। दोनों कोन्स की स्लैंट हाइट पता, सॉरी दोनों की नहीं, मैंने गलत लिख दी। 5, 12 और 13 इधर आएंगे ना, 5, ये 5 हो जाएगी, ये तो परपेंडिकुलर साइड थी, ये 12 हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज 13 है। तो हमें दोनों कोन की स्लैंट हाइट मालूम चल जाएगी। एक की स्लैंट हाइट हो गई 5 और एक की स्लैंट हाइट हो गई 12। दोनों कोन की हाइट का सम पता है, एग्जैक्टली हाइट नहीं पता है, लेकिन दोनों कोन की हाइट का सम पता है, दैट वुड बी 13। क्या हम इन दोनों कोन की रेडियस निकाल सकते हैं? पहली बात तो क्या इन दोनों कोनों की रेडियस सेम होगी? ठीक है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? कोई आइडिया किसी को? सर एक बार रिपीट कर देंगे, क्या निकालना है? रेडियस ऑफ दिस कोन। कैन वी फाइंड रेडियस ऑफ दिस कोन? सर अंदर वाले राइट एंगल ट्रायंगल में वो लगा देंगे पाइथागोरस, सर वो भी 5 आ जाएगी। 13 पूरी लेंथ है भाई, ये हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल था ABC, तो AC 13 है। सर एक को x मान लिया, फिर दूसरा 13 - x हो जाएगा, तो फिर दोनों में इक्वेशंस लगा के उनको ऐड कर। ठीक है, एक मतलब तो ये कि हम आई थिंक पहले भी कर चुके हैं। किसमें किया था? सर्कल चैप्टर में किया था, कई जगह आया था, 2 बार पाइथागोरस लगानी पड़ी थी। अगर मैं AP को x मान लूं तो CP 13 - x हो जाएगा। ठीक है, दोनों बार पाइथागोरस लगाएंगे, दोनों जगह से BP स्क्वायर निकाल लेंगे भाई। एक बार आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस
ये तो बीपी अननोन है। बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने एपी को एक्स मान लिया है, और नीचे वाले ट्राइंगल में 5 स्क्वायर प्लस ऊपर भी वो गलत लिख दिया, बेस हो गया बीपी, तो बीपी स्क्वायर, हाइट हो गया एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, और नीचे वाले में बेस हो गया बीपी, हाइट है 13 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। दोनों से बीपी स्क्वायर इक्वल कर देंगे, एक से बीपी स्क्वायर आया है 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरे से बीपी स्क्वायर आया है 5 स्क्वायर माइनस 13 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों ये दोनों बीपी स्क्वायर की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो एपी और सीपी आ जाएगा, तो उससे फिर वैल्यू डाल के बीपी आ जाएगी। एक छोटा तरीका भी है विद द हेल्प ऑफ एरिया, क्या एबीसी का एरिया निकाल सकते हैं हम हाफ बेस इनटू हाइट से? 12 और 5 तो बेस हाइट हो जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है भाई ये, ठीक है। और अगर बेस मान लें एसी को तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, एसी इज 13 और हाइट इज बीपी। इस तरीके से क्या करो, यूजुअली बताया नहीं जाता है, तो दिस विल बी वेरी इजी टू फाइंड। बीपी की लेंथ कितनी हो गई, 60/13, तुरंत आ गया ये। उस वाले में 2 पाइथागोरस है, उनको सॉल्व करो, फिर एक्स की वैल्यू निकालो, फिर पुट करो, तब बीपी की वैल्यू आएगी। दैट विल बी वेरी लॉन्ग मेथड। समझ में आई बात सबको? मैंने ट्रायंगल ए बी सी का एरिया 2 तरीके से निकाल दिया है, एक बार बेस और हाइट ए बी और बी सी हो गए जो परपेंडिकुलर साइड थी आपस में, और एक बार बेस और हाइट ए सी और बी पी हो गए। क्लियर है बात? समझ में आया सबको? इतना सब शांत को मुझे समझ में, क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई इशू है क्या? मन नहीं लग रहा है? हाँ, दया, रम्या, पलक, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। क्या नहीं पढ़ना है अभी? कुछ और करना है? मुझे कोई जल्दी नहीं है और मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ना तो बता दो भाई, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्या हुआ? मन मतलब वैसा दिन खराब जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है? और पूर्वा क्या हुआ? चलो, ये बात वैसे सबको समझ में आ गई है, रिवॉल्व करने वाली ट्रायंगल को अगर हम परपेंडिकुलर साइड के अबाउट रोटेट करेंगे तो एक कोन बनेगा, जिसमें जिसके अबाउट रोटेट करेंगे दैट विल बी हाइट ऑफ कोन, और दूसरे वाले साइड विल बी बेस ऑफ द कोन, ठीक है। और अगर हम उसको हाइपोटेन्यूज के अबाउट रिवॉल्व कर देंगे, इन दैट केस इट विल फॉर्म अ डबल कोन लाइक दिस, जहां पर हमें दोनों कोन्स की स्लैंट हाइट पता होगी और दोनों कोन्स की कंबाइंड हाइट पता होगी, तो हम एरिया की हेल्प से रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस पता है, स्लैंट हाइट पता है, तो दोनों की इंडिविजुअल हाइट भी आ जाएगी। समझ गए बात? ठीक है, यस चलो। तो अब इसके बाद हमारा आखिरी फिगर रह गया है, दैट इज स्फीयर, ठीक है। तो आज हम उसके फॉर्मूलेस पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस हम आगे कर लेंगे। तो हमने क्यूब क्यूबॉइड पढ़ा, देन सिलेंडर पढ़ा, देन कोन पढ़ा, एंड लास्ट में भी है स्फीयर। स्फीयर हमने देख रखा है, that is just like a football, a ball, basketball, anything, globe, कुछ भी तुमने देख रखा हो, that is a sphere. Now sphere बताओ मुझे, यूनिफॉर्म फिगर है नॉन यूनिफॉर्म? इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म फिगर, तो फिर फॉर्मूले में फिर वो एलबी और बी, एरिया इंटू ये सब नहीं लगेगा, तुम्हें डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले। अच्छा, स्फीयर में सीएसए, टीएसए, एलएसए, इन सब में क्या डिफरेंस होगा? कितनी सरफेस होती है स्फीयर में? सर सब सेम होंगे। स्फीयर में एक सरफेस होती है, वही सरफेस चारों तरफ होंगे, अलग अलग सरफेस तो है नहीं। तो अगर कोई बोल दे टीएसए ऑफ स्फीयर, सीएसए बोलेगा नहीं, एलएसए कोई बोलेगा नहीं, सरफेस एक ही होती है उसमें, सो वी विल हैव ओनली टीएसए ऑफ द स्फीयर। बाई चांस कभी बात आ रही है सीएसए की या एलएसए किसी ने लिख दिया है, तो उसका मतलब भी टीएसए ही होगा। समझ गए? जब एक ही सरफेस है तो क्या टीएसए क्या एलएसए सब एक ही होगा।
तो टीएसए ऑफ स्फीयर होता है, स्फीयर देखो क्या सर्कल का बड़ा भाई लग रहा है, लग रहा है? यस सर। कह रहे कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, और जब सर्कल फूल गया, मोटा हो गया, बड़ा हो गया, कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, तो बन जाता है स्फीयर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्फीयर कैसे याद रखेंगे? सर्कल के एरिया से सर्कल का एरिया इंटू 4, सो दैट वुड बी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देन एक ही फॉर्मूला है सिर्फ एरिया का। देन नेक्स्ट वी हैव वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? आप देखो स्फीयर को डिफाइन करने के लिए कितनी चीजें चाहिए तुम्हें? जैसे सिलेंडर के लिए रेडियस और हाइट चाहिए होती है, वैसे स्फीयर के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? सिर्फ एक ही चीज होती है उसमें, रेडियस। तो सिर्फ रेडियस से ही पूरा स्फीयर डिफाइन हो जाता है। तो फॉर्मूले में भी सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा जो कि रेडियस होगा ऑफ कोर्स। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम में हमेशा 3 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो अकेला आर है तो आर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, यस सिंपल है। अभी स्फीयर से एक और डायग्राम भी बन जाता है, एक और फिगर भी बन जाता है कि अगर हम स्फीयर को बीच से काट रहे हैं तो विल दैट बी लाइक ए बाउल? बाउल देख रखा है तुम लोगों ने, तो उसको हम बोलते हैं हेमी स्फीयर। सेमी नहीं बोलते हैं, स्फीयर के केस में उसको हेमी बोला जाता है, हाफ ऑफ द स्फीयर। तो उसमें थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो जाती है। सिचुएशन क्या चेंज हो जाएगी? अभी देखो हमारे पास कितनी सरफेस है इस टाइम? स्फीयर में तो एक ही सरफेस होती है, हेमी स्फीयर में कितनी सरफेस होंगी? कुछ ऐसा होगा। एंड नाउ वी हैव 2 सरफेसेस। एक तो हमारी जो साइड वाली सरफेस है तो है ही, प्लस ऊपर एक सरफेस आ गई। वो किस शेप की आ गई? अगर वो कवर्ड, इस शेप की आ गई हो, सर्कल। सर्कल दिख नहीं रहा है क्या? गधे हो गया? बिल्कुल बाउल है, हेमिस्फीयर, उसमें ऊपर किस तरह की सरफेस होगी? वो फ्लैट सरफेस होगी, सर्कुलर। ठीक है, अभी देखो पिछले फॉर्मूले से देख के क्या तुम ये मुझे बता सकते हो कि सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? सीएसए एलएसए एक ही बात है। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? सर उसका स्क्वायर का हाफ। कितना? 2/3 पाई आर 2/3 पाई आर स्क्वायर। एरिया पूछ रहा हूँ भाई, वॉल्यूम थोड़ी पूछ रहा हूँ। 2 पाई आर स्क्वायर। भाई पूरे स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर साइड सरफेस में। स्फीयर में खैर पूरी एक ही बात है वैसे तो। अगर हम आधा करते हैं तो साइड में आधी सरफेस बची है, ऊपर वाली आधी चली गई, तो क्या आधा एरिया बचेगा? विल दैट बी 2 पाई आर स्क्वायर? लेकिन अगर मैं टीएसए की बात करूं तो टीएसए क्या होगा? टीएसए में कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा क्या? सर वो सर्कल का एरिया। ऊपर एक सर्कल भी तो है, उसका एरिया पाई आर एक्स्ट्रा है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। तो टीएसए क्या हो जाएगा इसका? 3 पाई आर 3 पाई आर स्क्वायर। सबको बात समझ में आ रही है भाई? जब तक वो काटा नहीं गया तब तक वो वाली सरफेस थी, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। इस पूरे सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था। आधा किया तो साइड में आधा बच गया, तो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। टीएसए की बात की गई तो ऊपर एक सरफेस एक्स्ट्रा आ गई थी, उसका एरिया भी ऐड हो जाएगा। सो इन दैट केस इट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना हो जाएगा हेमिस्फीयर का? 2/3 पाई आर क्यूब। क्या हेमिस्फीयर का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम से हाफ होगा? भाई बेचो किसी काटा आधा आधा हो गया, तो अगर उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। समझ गए बात? यस। अच्छा, एक स्फीयर है उसका एक हेमिस्फीयर है उसका टीएसए है 51। बताओ उसका सीएसए क्या होगा? एक हेमिस्फीयर है उसका टीएसए है 51, तो उसका सीएसए क्या होगा? रेडियस निकालना पड़ेगा पहले, रेडियस निकालना पड़ेगा। सर 34 होगा शायद। ओरली हो जाएगा भाई। टीएसए और सीएसए में रिलेशन है भाई। टीएसए 3 × पाई आर स्क्वायर, सीएसए 2 × पाई आर स्क्वायर। तो आर निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
भाई 3 पाई आर स्क्वायर 51 दे रखा है TSA, तो क्या हम वहां से पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे, 3 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, 51/3। समझ गए बात? CSA पूछा है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो बेसिकली CSA TSA का 2/3 हो गया ना, 51/3 इंटू 2 जो कि 34 हो जाएगा। बात समझ गए? यस सर। CSA का 3/2 हो जाएगा, CSA TSA का 2/3 हो जाएगा। वो तो कांस्टेंट का ही फर्क है। कभी एक अगर एक तरह का एरिया दे रखा हो हेमिस्फीयर में, तो दूसरा हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कोई रेडियस वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ से हमारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है इस चैप्टर का, क्योंकि फॉर्मूले तो इतने ही है। ठीक है, तो हमारे सिर्फ क्वेश्चंस रह गए हैं स्फीयर के, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, और इस चैप्टर खत्म होते ही होमवर्क सबमिट करना है इस चैप्टर का। तो कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा कि मैं आज करूँगा, एक हफ्ते बाद होगा। द डे दिस चैप्टर एंड्स, द वेरी नेक्स्ट डे यू नीड टू सबमिट द होमवर्क, ऑल द एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो Yes, अभी के लिए 13.7 से क्वेश्चन नंबर 13.7 तो हो गई थी ना, yes, 13.4 13.4 में से कुछ कर लेंगे। लेट्स सी कितना कर सकते हैं। 9 क्वेश्चंस आर देयर। हमारी क्लास कब है? अच्छा, एक दिन के बाद है ना, तो 13.4 पूरी कर लेंगे। ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, तो वो हम 13.4 पूरी कर लेंगे। ठीक है ना? yes. ठीक है, तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया हो। किसी को डाउट रह रहा हो तो नेक्स्ट क्लास में ये पूछ लेना, या मुझसे व्हाट्सएप में पूछ लेना। और कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आए तो वो वीडियो एक बार देख लो, तो विजुलाइज हो जाएगा कैसे कौन से, सॉरी कैसे ट्रायंगल से कौन बन रहा होता है। ठीक है, चलो। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे गाइस। द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you.